रोज रोज तोरी और घिया खाने वाला ससुराल। ये कहानी है एक ऐसी बहू की जो ब्याह कर एक ऐसे ससुराल पहुंची जहां रोज के खाने में बस दो ही सब्जियां थी, तोरी और घिया। न स्वाद की परवाह, न मौसम की, बस वही उबली सी जिंदगी। शुरू में बहू को लगा कि जैसे वह रसोई नहीं, अस्पताल की डाइट किचन में आ गई हो। मगर धीरे धीरे उसने उस ससुराल को स्वाद, रंग और रिश्तों की मिठास से भर दिया। रेखा, नई नई शादीशुदा, पढ़ी लिखी और स्वाद की शौकीन बहू। रामकली देवी सास, सादा खाना पसंद करने वाली, पर थोड़ा अक्खड़ स्वभाव। धनीराम ससुर, तोरी और लौकी में ही जीवन है, सोचने वाले ससुर। मनोज, पति ऑफिस जाने वाला चुपचाप पति। सुमन, नंद कॉलेज स्टूडेंट, जो खुद तो बहाना बना लेती, लेकिन बहू के हाथ का बना नहीं खाती। रेखा जब पहली बार ससुराल आई तो पहले दिन उसकी थाली में परोसा गया उबली हुई घिया की सब्जी और रोटी। दूसरे दिन तोरी की सूखी सब्जी और छाछ। तीसरे दिन फिर से लौकी की सब्जी, इस बार थोड़े से जीरे के साथ। रेखा सोच में पड़ गई, कहीं ये लोग सब्जी बदलना तो भूल ही गए हैं। चुपचाप सास से पूछा, अम्मा कुछ और बनाने का सोचूं क्या? सास ने कहा, तोरी और घिया ही सबसे हल्की और पचने वाली सब्जी है, यही खाते हैं हम रोज, यही ठीक रहता है। रेखा ने अपने मायके की रसोई याद की, जहां आलू के पराठे, भिंडी मसाला, राजमा चावल, भरवा करेला, प्याज की पकौड़ी और खट्टा मीठा अचार सब कुछ मिलता था। यहाँ तो जैसे रसोई की घड़ी रुक गई हो। घिया सुबह, तोरी शाम। लेकिन वह जानती थी बहू बनना सिर्फ चूड़ियां पहनने का नाम नहीं है, बल्कि रिश्तों को संभालने की परीक्षा है। एक दिन रेखा ने योजना बनाई। पहला प्रयोग, उसने घिया को ग्रेट करके उसमें बेसन मिलाकर लौकी के मुठिए बनाए हरी चटनी के साथ। सब चुपचाप खाने लगे। सास बोली, ये तो बड़ी अच्छी चीज है, पर इसमें लौकी है क्या? रेखा मुस्कराकर बोली, हाँ अम्मा, आपकी पसंदीदा लौकी ही है। तोरी को प्याज, लहसुन और टमाटर के साथ तड़का देकर तोरी मसाला सब्जी बनाई। इस बार ससुर बोले, अरे तोरी में भी स्वाद हो सकता है, ये तो पहली बार खाया ऐसा। रेखा हर दिन वही सब्जी बनाती थी, लेकिन नई शैली में। घिया का हलवा, तोरी का रायता, लौकी की कोफ्ती, तोरी की चटपटी चटनी और घिया से बना पराठा। अब पूरा परिवार पूछने लगा, आज तोरी किस रूप में आने वाली है? लौकी की लड्डू वाली वैरायटी कब मिलेगी? एक दिन ससुराल में रिश्तेदार आए। रेखा ने मेन्यू रखा, घिया कोफ्ता, तोरी की पुलाव और मीठे में लौकी का हलवा। रिश्तेदार बोले, भाभी आपने तो लौकी तोरी से ऐसा जलवा दिखाया कि हमें अपनी सब्जी पर फिर से भरोसा हो गया। रामकली देवी अब खुद कहती, रेखा तुम ही तय करो आज तोरी क्या रूप धरने वाली है। पहले तो हमने बस उबाल कर खा लिया, अब लगता है इस बहू ने सब्जियों में भी जादू भर दिया है। एक दिन रेखा मायके गई तो रसोई में सब उदास हो गए। सास खुद लौकी काट रही थी, पर बोली, अब तो ये सूनी सूनी लगती है, जब तक रेखा का तड़का ना लगे। बदलाव जबरदस्ती से नहीं, समझदारी और स्वाद से लाया जाता है। बहू अगर प्यार से रसोई को रंग दे, तो हर दिन की तोरी और घिया भी दावत बन जाती है। ससुराल में सम्मान कमाने का सबसे आसान रास्ता रसोई से होकर जाता है।